ہے जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसके ठीक नीचे क्या है। हम हमेशा ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, लेकिन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज ऊपर नहीं बल्कि नीचे दफन है। पुरानी कहानियों में जिक्र मिलता है छुपे हुए रास्तों का, ऐसे रास्ते जो तबाहियों से बचने के लिए बनाए गए, जहां इबादत की जाती थी और जहां बड़ी बड़ी हुकूमतों ने अपने गहरे सीक्रेट्स छुपाए। टर्किश शहर डेरेनकुयू, जहां 20,000 लोग जमीन के अंदर रहते थे। अमेरिका की वो कदीम कहानियां जहां लोग तबाही से बचने के लिए नीचे उतर गए। और रशिया का वो रिस्ट्रिक्टेड पहाड़ जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। ये 3 अलग अलग जगहें लेकिन एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। इंसानों ने हमेशा अपने सीक्रेट्स को, अपने राजों को जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश की है। आखिर इस गहराई में क्या है और वहां जाने से आज भी कौन रोक रहा? जमीन के नीचे एक पोशीदा दुनिया का पहला ठोस सबूत 1960 की दहाई में टर्की में सामने आया। कैपेडोशिया में एक शख्स अपने घर की मरम्मत कर रहा था। उसने एक दीवार गिराई और देखा कि उसके पीछे फाउंडेशन के पत्थर नहीं बल्कि एक सुरंग थी। वो सुरंग आगे बढ़ती बढ़ती रास्तों में तकसीम होती हुई जमीन की और गहराई में उतरती गई। उसने जो दरियाफ्त किया था वो एक ऐसे शहर का दाखिली रास्ता था जो सदियों से बंद था, जिसका वजूद भुला दिया गया है। आज हम इस जगह को डेरेनकुयू के नाम से जानते हैं। ये जमीन के नीचे तकरीबन 280 फीट की गहराई में मौजूद है और अभी तक की मालूमात के हिसाब से 18 लेवल्स तक फैला हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि इसमें एक वक्त 20,000 लोग समा सकते थे, जहां खानदान, मवेशी, ग़िज़ा के ज़खायर और पानी के लिए जगह भी थी। अमली तौर पर ये एक छोटे से कस्बे के बराबर था, लेकिन पूरी तरह जमीन के नीचे पोशीदा। इसका स्ट्रक्चर और डिजाइन काफी हैरानकुन है। तंग रास्ते बड़े कम्युनल हॉल्स में खुलते हैं, गोल पत्थर के दरवाजे जिनमें से कुछ का वजन आधा टन है। वेंटिलेशन शाफ्ट्स कई लेवल से गुजरती हुई ताज़ा हवा पहुंचाती थी। कुछ इतनी गहरी हैं जितने जदीद हाई राइज टावर्स को उल्टा कर दिया जाए। यहाँ कुएं मौजूद थे जिनसे पानी निकाला जाता था। स्टोरेज रूम्स, बावर्ची खाने और छोटे चैपल्स सब उस वॉल्केनिक पत्थर में तराशे गए थे। डेरेनकुयू जल्दबाजी में खोदा गया कोई आरजी शेल्टर नहीं था। ये एक मुकम्मल तौर पर चलता हुआ शहर था जो जमीन के नीचे लंबे अरसे तक जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बाकायदे इंजीनियर किया गया था। पर इसे बनाया कैसे गया था ये अभी तक एक मिस्ट्री है। वॉल्केनिक पत्थर में एक कमरा तराशना तो समझ आता है, लेकिन लाखों क्यूबिक फीट पत्थर को खोदना, कमरों को मजबूत करना, ऐसी एयर शाफ्ट्स काटना जो आज भी काम करती हैं, और ये सब कुछ सिर्फ हाथ के औजारों से करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसे 100 BC यानी करीब 2100 साल पहले खोदा गया था, लेकिन फिर भी वेंटिलेशन शाफ्ट्स की प्रिसिशन और हटाए गए पत्थर का इतना बड़ा वॉल्यूम उन औजारों से मेल नहीं खाता जो तारीखदान कहते हैं कि उस वक्त दस्तयाब थे। जदीद इंजीनियर्स ने तस्लीम किया है कि आज भी ऐसे स्ट्रक्चर को काटना और बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आखिर इसे बनाया ही क्यों गया? इसकी आम वजाहत ये है कि ये एक पनाहगाह के तौर पर काम करता था। तारीख में देखा जाए तो कैपाडोशिया पर बार बार हमले हुए हैं जो पर्शियंस, बाइजेंटीन्स और मंगोल्स ने किए थे। जमीन के नीचे गायब हो जाने की सलाहियत एक मजबूत डिफेंस होती है। इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो डेरेनकुयू एक बड़ा बंकर था, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग ऊपर के खतरे से बचने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इस बात का जवाब नहीं देती कि अगर मकसद सिर्फ थोड़े वक्त के लिए पनाह लेना था तो यहाँ इबादत गाहें और शराब खाने क्यों बनाए गए? यानी मकसद जो भी था टेम्परेरी शेल्टर नहीं था। कुछ रिसर्चर्स ये तजवीज़ भी देते हैं कि पत्थर में तराशी गई मजहबी जगहें रूहानी अहमियत की तरफ भी इशारा करती हैं। कुछ का कहना है कि डेरेनकुयू को लेयर बाय लेयर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ाया गया था। डेरेनकुयू 1960 की दहाई तक गुमनाम रहा, इसलिए नहीं कि ये तबाह हो गया था, बल्कि इसलिए कि इसके दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए थे। सदियों तक ऊपर रहने वालों को पता ही नहीं था कि उनके घरों के बिल्कुल नीचे कभी एक पूरा शहर आबाद होता था। यहाँ तक कि अब भी इसके कुछ हिस्से बंद और कुछ रास्ते ब्लॉक्ड हैं।
آرکیولوجسٹ کو شک ہے کہ یہاں اس سے بھی گہرے لیولز موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا نقشہ کبھی نہیں بنایا گیا۔ یہاں کے لوکلز کا دعویٰ ہے کہ یہ سرنگیں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، جو ڈیرن کویو کو کیپاڈوشیا میں ہی دوسری انڈر گراؤنڈ سٹیز کو آپس میں جوڑتی ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے آج کل کے ہائی ویز ہوتے ہیں، لیکن انڈر گراؤنڈ۔ اگر یہ سچ ہے تو اب تک جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ اس سسٹم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ڈیرن کویو شاید سب سے بڑا اور مشہور ہو، لیکن یہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک دروازہ ہے ایک بہت بڑے انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کا، ایک زمیں بوس دنیا جو سینٹرل ٹرکی کے نیچے پھیلی ہوئی ہے اور جسے آج بھی پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ اگر کیپاڈوشیا کی سرنگیں لوگوں کو محفوظ رکھتی تھیں تو میکسیکو میں قدیم پیرامڈز کے نیچے کی سرنگیں ایک بہت ہی عجیب انداز میں بند کی گئی تھیں۔ ٹیوٹیہواتان کے کھنڈرات کے نیچے، جو کبھی 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کا شہر تھا، آرکیولوجسٹ نے ایسے انڈر گراؤنڈ راستے دریافت کیے ہیں جنہیں تقریباً 2000 سال سے جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ سب سے مشہور دریافت 2003 میں ہوئی جب بھاری بارشوں نے ٹیمپل آف دا فیدرڈ سرپنٹ کے پاس ایک سنک ہول بنا دیا۔ مقامی آرکیولوجسٹ سرگیو گومیز نے خود کو اس گڈھے میں اتارا اور ایک ایسا داخلی راستہ پایا جسے بڑے پتھروں سے جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو گیا ہے جو سیدھی پیرامڈز کے نیچے جاتی ہے۔ یہ راستہ تقریباً 330 فیٹ تک پھیلا ہوا تھا اور مندر کے عین مرکز کے نیچے کچھ بند کمروں پر ختم ہوتا تھا۔ گومیز اور اس کی ٹیم نے جو دریافت کیا وہ صرف ایک تعمیراتی کمال نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مسٹری تھی جو آج بھی ماہرین کو الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ سرنگ کے اندر آفرنگز تھیں جن میں جیڈ یعنی سبز قیمتی پتھر، سیپیاں اور ہزاروں قیمتی چیزیں شامل تھیں۔ ان میں عمدہ مٹی کے برتنوں سے لے کر عجیب و غریب مجسمے شامل تھے، لیکن سب سے پریشان کن دریافت ان کمروں میں جمع لیکوڈ مرکری تھا جو روشنی میں اسپارکلنگ واٹر کی طرح چمک رہا تھا۔ کوئی قدیم پری کولمبین ثقافت انڈر گراؤنڈ سرنگوں میں مرکری کیوں لا کر بند کرے گی؟ یہ سبسٹینس نایاب اور انتہائی زہریلا ہے اور اس کی مائننگ کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ دہائیوں تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ امریکہ میں مرکری استعمال ہوتا تھا، جب تک کہ ان کمروں میں اس کی تصدیق نہیں ہو گئی۔ کچھ تحقیق کار کہتے ہیں کہ یہ سبسٹینس انڈر ورلڈ کے دریا یا جھیل کی علامت تھا، ایک آئینے جیسا سرفیس جو زندگی اور موت کے درمیان حد کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے اسے زمین کے نیچے بنائے گئے ایک کازمک لینڈ اسکیپ کا حصہ سمجھتے ہیں، کائنات کا ایک مقدس چھوٹا ماڈل جہاں ٹرانسفارمیشن کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سرنگ کی انجینئرنگ اس راز کو اور گہرا کرتی ہے۔ اس کی دیواروں پر احتیاط سے پیسا ہوا پائرائٹ اور ہیماٹائٹ لگایا گیا تھا۔ یہ ایسے مٹیریلز تھے جو دیے کی روشنی میں ستاروں بھرے آسمان کا منظر پیش کرتے تھے۔ یہاں ریفلیکٹیو منرل سے ڈھکے ہوئے آبس کے نشانات بھی ملے جو شاید سیاروں یا ستاروں کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ یہ ڈیرن کویو کی طرح کوئی چھپی ہوئی پناہ گاہ نہیں تھی، یہ احتیاط سے بنائی گئی ایک پوری انڈر ورلڈ دنیا تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پجاری حکمران تاریکی میں اترتے تھے تاکہ تخلیق کائنات کی کہانیوں کو دوبارہ جی سکیں اور خداؤں سے بات کر سکیں۔ سرنگ کو قدیم دور میں جان بوجھ کر بند کر دیا گیا تھا، بڑے پتھروں نے راستہ روک رکھا تھا اور تقریباً 2000 سال تک رسائی بند تھی۔ جس نے بھی اسے بند کیا وہ یہ یقین بنانا چاہتا تھا کہ کوئی دوبارہ داخل نہ ہو سکے، لیکن اسے بنانے کی محنت بھی بہت زیادہ ہوئی ہوگی۔ والکینک پتھر میں سے راستہ نکالنا، دیواروں کو چمکیلے منرل سے سجانا، دور دراز علاقوں سے مرکری لانا، یہ معمولی کام نہیں تھے، یہ سوچے سمجھے پوشیدہ کام تھے۔ ٹیوٹیہواتان کے پیرامڈز صرف آسمان کی طرف بلند ہونے والے مونیومنٹس نہیں تھے، بلکہ زمین میں غوطہ لگانے والے گیٹ ویز بھی تھے۔ اوپر ایونیو آف ڈیڈ میلوں تک پھیلی تھی، نیچے خفیہ سرنگیں دریاؤں، ستاروں اور کائناتی دنیاؤں کو بناتی تھی جنہیں عام شہری کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ دوہرا پن، اوپر کھلا منظر، نیچے پوشیدہ رسومات، ایک ایسی ثقافت کی نشانی کرتی ہیں جہاں سیکریسی بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنی کہ طاقت۔ پیرو کے اینڈیز ماؤنٹین رینج میں چاوین ڈی وانٹر کا مقام ہمیں کچھ اور بھی عجیب دکھاتا ہے۔ ایسی سرنگیں جو انسانی دماغ کو تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔
चाविन डी वांटर एक सेरेमोनियल सेंटर था जो 1200 से 500 BC के दरमियान उरूज पर था। पहली नजर में इसके पत्थर के मंदिर एंडीज के दीगर कदीम मकामात जैसे ही लगते हैं, लेकिन सतह के नीचे यानी सरफेस से नीचे गैलरीज और रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क है जैसा इस इलाके में कहीं और नहीं मिलता। ये सुरंगें ना तो हजारों लोगों को बसाने के लिए थीं, ना ही हुक्मरानों को छुपाने के लिए। इन्हें आवाज, रोशनी और इंसानी परसेप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जी हाँ, इस मकाम को स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने इन गैलरीज को गूंजने वाले कमरे और डिसओरिएंटिंग लेबिरिंथ्स यानी भूल भुलैया करार दिया है। कुछ रास्ते इतने तंग हैं कि एक इंसान मुश्किल से गुजर सकता है, दूसरे अचानक बड़े कमरों में खुलते हैं जहां आवाज लगाने पर ऐसा लगता है कि वही आवाज वापस आपकी तरफ आ रही है, और वो भी हर डायरेक्शन से। 1992 में किसानों के एक ग्रुप ने चाइना की ज़ीजियांग प्रोविंस में एक तालाब को खुश्क करने का फैसला किया। नस्लों से पानी एक कुदरती गड्ढे को भर रहा था और मकामी लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक कुदरती चीज है, लेकिन जब पानी पंप करके निकाला गया तो जो चीज सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। तालाब के नीचे एक बहुत बड़ी हाथ से तराशी गई गुफा का दाखिली रास्ता था, और ये अकेली नहीं थी। अगले कुछ सालों में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ही कमरे दरियाफ्त हुए जिन्हें अब लोंगयू केव्स के नाम से याद किया जाता है। हर एक कमरा बहुत बड़ा है, ऊंची छतों, वसी हॉल्स और दीवारों पर हाथ के औजारों के वसी निशानात हैं, लेकिन इनकी तामीर का कोई तारीखी रिकॉर्ड, कोई तहरीर, कोई मकामी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक कदीम सकाफत ने एक पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स तराशा और फिर अपने वजूद के हर निशान को मिटा दिया। लोंगयू केव्स का स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। अलग अलग कमरे 100 फीट तक बुलंद हैं, जिनका फर्श इतना बड़ा है कि इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर्स भी समा जाएं। अंदरूनी हिस्सा एहतियात से बनाया गया है, हर सतह पर एक जैसी छेनी के निशानात हैं। मजमूई तौर पर इन गुफाओं के लिए अंदाजन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर निकालने की जरूरत पड़ी। जदीद औजारों के साथ भी ये एक बहुत बड़ा काम होता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कम से कम 2000 साल पहले तराशा गया था, लेकिन किसी रिकॉर्ड में इनका जिक्र नहीं। कदीम चाइना जैसी सकाफत में जो रिकॉर्ड कीपिंग में इतनी एहतियात बरतते थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट का तारीख से गायब हो जाना कैसे मुमकिन है? कुछ कहते हैं ये पत्थर की कानें थीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दीवारों को सजावटी चिज़ल मार्क से क्यों फिनिश किया गया? और ये कमरे बिल्कुल खाली क्यों हैं? कोई मलबा नहीं, कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं। ये राज अभी तक राज है। जमीन के नीचे हमेशा से इंसानियत ने वो छुपाया है जो सबसे अहम है, शहर, हथियार और शायद ऐसे राज जिन्हें जानने की हमें इजाजत नहीं। सब तारीकी में दफन है, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खोदा जाए।